सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ रैंडम से सवालों के आंसर जानने वाले हैं जो कि मेरे मन में आए थे और मुझे लगा कि इनके आंसर जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी। एंड अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो आप ही के सवाल के ऊपर बनाई जाएगी। बट आज की वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ में, जो कि ये है कि अगर कभी मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला का सामना हो जाता है द अवेंजर्स के साथ में, तो कौन से ऐसे अवेंजर है जो कि गॉडजिला को रोक पाएंगे और कौन से ऐसे अवेंजर होंगे जिन्हें की गॉडजिला हरा पाएगा। और अगर इस सवाल का आंसर जानना है तो हमें पहले गॉडजिला के बारे में जानना होगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि गॉडजिला कौन है और ये कितना पावरफुल है। गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है और साथ ही अर्थ के सबसे पुराने मॉन्स्टर्स में से एक भी है, क्योंकि गॉडजिला की एज मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है और साथ ही गॉडजिला का साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। गॉडजिला नियरली 400 फीट से भी ज्यादा बड़ा है और इसीलिए इतने बड़े मॉन्स्टर का सामना करना हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, शैंग-ची और ब्लैक पैंथर जैसे सुपर हीरोज के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ गॉडजिला के पास उसकी एटॉमिक ब्रेथ भी है, जिसका टेम्परेचर की 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। एंड अगर आयरन मैन भी गॉडजिला का सामना करता है तो आयरन मैन के सभी वेपन्स का गॉडजिला पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और गॉडजिला के एक अटैक से आयरन मैन का आर्मर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड अगर हम हल्क की बात करते हैं तो हल्क एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर है, बट यहाँ पे हल्क का सामना गॉडजिला के साथ में हो रहा है और यहाँ पे हल्क चाहे जितने भी पावरफुल अटैक कर ले, गॉडजिला पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यार गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। लाइक यहाँ पे गॉडजिला ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बड़े इजीली सरवाइव कर लिया था, जो कि पूरी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। हाँ, मैं जानता हूँ कि हल्क ने सर्टर का सामना किया है, जो कि गॉडजिला जैसा ही काफी बड़ा मॉन्स्टर था, बट यार वहाँ पे अगर सर्टर चाहता तो वो हल्क को बड़े आराम से हरा सकता था। और सेम केस यहाँ पे गॉडजिला के साथ में भी होगा। हल्क के किसी भी अटैक का गॉडजिला पर कोई असर नहीं होगा और अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करके गॉडजिला हल्क को टेम्पररी नॉकआउट कर सकता है। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि मैं यहाँ पे कॉमिक्स वाले हल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मूवीज वाले हल्क की बात कर रहा हूँ। और मूवीज में हल्क को उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है और ना ही हल्क ने कभी गॉडजिला जैसे किसी पावरफुल मॉन्स्टर को टेक डाउन किया है, जिसके बेस पर मैं ये कह दूं कि हल्क गॉडजिला को हरा देगा। बट हाँ, यहाँ पे गॉडजिला के पास पोटेंशियल है कि वो हल्क को नॉकआउट कर दे। और अगर इसके बाद हम मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स लाइक थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की बात करें तो यहाँ पे थॉर एक ऐसा एवेंजर है जो कि गॉडजिला को टक्कर दे सकता है। बट यहाँ पे थॉर की लाइटनिंग का भी गॉडजिला पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गॉडजिला काफी ड्यूरेबल है और साथ ही थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी गॉडजिला को कोई खास डैमेज नहीं दे पाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि स्टॉर्म ब्रेकर एक काफी पावरफुल वेपन है, बट यार गॉडजिला का इतिहास थॉर और उसके स्टॉर्म ब्रेकर दोनों से बहुत ही ज्यादा पुराना है। और साथ ही आप साइज कंपैरिजन भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे गॉडजिला एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है और स्टॉर्म ब्रेकर उसके सामने एक बहुत ही छोटा वेपन हो जाएगा। बट यहाँ पे गॉडजिला भी अपनी एटॉमिक ब्रेथ से थॉर को नॉकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि थॉर पावर स्टोन से लेकर एक डाइंग स्टार की पूरी एनर्जी को सरवाइव कर चुका है। एंड इसीलिए थॉर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को भी सरवाइव कर लेगा और फिजिकल स्ट्रेंथ में भी थॉर गॉडजिला को बराबरी की टक्कर दे सकता है। बट अगर इन दोनों के ही अटैक एक दूसरे पर काम नहीं आएंगे तो फिर ऐसे में इस बैटल को जीतेगा कौन? तो देखो, यहाँ पे थॉर के पास एक तरीका है जिससे कि वो गॉडजिला को नॉकआउट कर सकता है और वो है थॉर का बायफ्रॉस्ट। हम जानते हैं कि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रॉस्ट को समन कर सकता है और अगर बायफ्रॉस्ट किसी प्लेनेट पर ज्यादा देर तक खुला रह गया तो वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और ऐसा करके थॉर गॉडजिला के साथ उस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। या फिर एक और तरीका भी है कि थॉर अपने बायफ्रॉस्ट का यूज करके गॉडजिला की बॉडी को कट करके उसे मार सकता है, क्योंकि थॉर पहले भी ऐसा कर चुका है। तो यस, इन तरीकों से थॉर गॉडजिला को हरा देगा। और अगर कैप्टन मार्वल की बात करें तो मुझे यहाँ पे लगता नहीं कि कैप्टन मार्वल गॉडजिला को हरा पाएगी, क्योंकि ना ही कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी थॉर के लेवल की है और ना ही कैप्टन मार्वल के एनर्जी बेस्ड अटैक का गॉडजिला पर कोई असर होगा। तो यस, कैप्टन मार्वल गॉडजिला को हरा नहीं पाएगी। एंड अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करी जाए तो देखो यार, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक काफी पावरफुल मैजिक यूजर है, बट अगर गॉडजिला जैसे बड़े मॉन्स्टर को आप डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने रखते हो तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को भी काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन की है और इसलिए यार
यार गॉडजिला का एक ही अटैक काफी होगा डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी खत्म करने के लिए। बट हाँ, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी गॉडजिला को मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर सकते हैं। बट ये करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मिरर डायमेंशन पोर्टल ओपन करना होगा और ये करते हुए हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को अभी तक देखा भी नहीं है। चलो माना भी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ये कर लेता है, बट ये करने के लिए ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही टाइम लग जाएगा और गॉडजिला के लिए वही टाइम काफी होगा डॉक्टर स्ट्रेंज का चैप्टर क्लोज करने के लिए। एंड अगर हम बात करते हैं स्कारलेट विच की, तो यहाँ पे स्कारलेट विच काफी पावरफुल है, बट हाँ स्कारलेट विच की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो गॉडजिला की अटैक्स को सर्वाइव कर ले। बट साथ ही में स्कारलेट विच के पास कुछ ऐसी पावर्स है जिनका यूज करके कि वो गॉडजिला को हरा सकती है। लाइक यहाँ पे स्कारलेट विच के पास टेलीपैथिकल पावर्स है और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो स्कारलेट विच की सबसे पावरफुल एबिलिटी है उसकी रियलिटी रैपिंग, और अपनी रियलिटी रैपिंग पावर का यूज करके स्कारलेट विच गॉडजिला को हरा सकती है। हालांकि इतने बड़े मॉन्स्टर को रियलिटी से इरेज करना काफी मुश्किल होगा, बट अगर स्कारलेट विच करना चाहे तो वो किसी न किसी तरीके से गॉडजिला को हरा ही देगी। तो यस, यहाँ पे एवेंजर्स टीम में थॉर और स्कारलेट विच ही दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अगर अपने पे आ गए तो गॉडजिला को हरा सकते हैं। कि अगर कभी थॉर द गॉड ऑफ थंडर का सामना सेलेस्टियल्स के साथ में हो जाता है तो क्या फिर थॉर सेलेस्टियल्स को हरा पाएगा या फिर सेलेस्टियल्स थॉर को हरा देंगे? तो देखो यार, यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले थॉर के बारे में तो आप सभी जानते ही हो। थॉर गॉड ऑफ थंडर है और उसकी एबिलिटीज ऐसी है कि वो उसे मोस्ट पावरफुल एवेंजर होने के लिए कंटेंडर बनाती है। थॉर के पास 1500 सालों का एक्सपीरियंस है और साथ ही एसगार्ड के दो सबसे पावरफुल वेपन भी है थॉर के पास। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं सेलेस्टियल्स की, तो देखो यार, मार्वल के यूनिवर्स में सेलेस्टियल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि तब से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं जब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। हालांकि सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेलेस्टियल के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है और इसीलिए आज की वीडियो में हम सिनेमैटिक यूनिवर्स और कॉमिक्स दोनों की बात करेंगे। पहले अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की जाए तो सेलेस्टियल्स हमें पहली बार द इटर्नल्स मूवी में देखने को मिले थे और जो अभी तक सबसे पावरफुल सेलेस्टियल हमें देखने को मिला है उसका नाम है एरिजम द जज। वो ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल्स का लीडर है और इटर्नल्स को भी उसी ने बनाया था। एरिजम इतना पावरफुल है कि वो इजीली अपने हाथों के बीच में गैलेक्सीज को बना और डिस्ट्रॉय कर सकता है और ब्लैक होल के जरिए वो ट्रेवल करता है। बट एरिजम द जज के अलावा जो नॉर्मल सेलेस्टियल्स होते हैं वो भी इतने पावरफुल होते हैं कि अपने हाथों के बीच में ही स्टार्स और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर थॉर की बात की जाए तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है। थॉर अपनी फुल पावर में स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से एक एंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट वहीं पे सेलेस्टियल्स के लिए एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा इजी है। थॉर ने एक डाइंग स्टार की पूरी हीट को सर्वाइव किया है, बट वहीं जो सेलेस्टियल्स है वो ऐसे स्टार्स को अपने हाथों के अंदर ही क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये तो मैंने नॉर्मल सेलेस्टियल्स की बात करी। तो इन सभी बातों से तो ये क्लियर हो ही जाता है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर अभी सेलेस्टियल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा वीक है और सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेलेस्टियल्स थॉर को इजीली हरा सकते हैं। बट वहीं पे अगर हम बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में थॉर ओडिनसन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड है। बट वहीं पे सेलेस्टियल्स भी कॉमिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लाइक कॉमिक्स वाले सेलेस्टियल्स को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। लाइक अगर टियर 1 की बात करी जाए तो टियर 1 में नॉर्मल सेलेस्टियल्स आते हैं, बट एक नॉर्मल सेलेस्टियल भी गैलेक्टस के बराबर पावरफुल होता है। और टियर 2 में एरिजम द जज और एग्जिटर जैसे सेलेस्टियल्स आते हैं जो कि नॉर्मल सेलेस्टियल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और टियर 3 में सबसे ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल्स आते हैं लाइक टियामुद और स्कैंथन द अप्रूवल। स्कैंथन द अप्रूवल एक ऐसा सेलेस्टियल है जिसकी पावर्स लिविंग ट्राइब्यूनल को मैच करती है और टियामुद तो पावर लेवल में फलक्रम के बराबर है। और अगर यहाँ पे थॉर ओडिनसन सेलेस्टियल के साथ में बैटल करेगा तो यहाँ पे वो लेवल 1 के नॉर्मल सेलेस्टियल्स को टक्कर दे सकता है, बट उन्हें भी हरा नहीं सकता। बट अगर हम थॉर विद ओडिन फोर्स की बात करें तो यहाँ पे थॉर अपनी ओडिन फोर्स के साथ एक नॉर्मल सेलेस्टियल को हरा सकता है। बट अगर वो लेवल 2 के सेलेस्टियल लाइक एरिजम द जज या फिर एग्जिटर के साथ में बैटल करता है तो यहाँ पे थॉर उन्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि थॉर का सामना एक बार एग्जिटर के साथ में हुआ था जहाँ पे थॉर ने एग्जिटर को रोकने के लिए अपने सबसे पावरफुल अटैक गॉड ब्लास्ट का यूज किया। बट वो अटैक करने के बाद थॉर का म्योनिट डिस्ट्रॉय हो गया, बट जो एग्जिटर था उससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ थॉर के गॉड ब्लास्ट से। थॉर विद ओडिन फोर्स उन्हें टक्कर दे सकता है बट उन्हें हरा नहीं सकता। बट अगर हम थॉर के भी पावरफुल वर्जन लाइक कॉस्मिक किंग थॉर या फिर ड्यून किंग थॉर की बात करें तो यहाँ पे कॉस्मिक किंग थॉर लेवल 1 और लेवल 2 के सेलेस्टियल्स को हरा सकता है विद मिड या हाई लेवल
डिफिकल्टी, क्योंकि कॉस्मिक किंग थॉर इतना पावरफुल था कि उसने गैलेक्टस और गैलेक्टस के फादर ब्लैक विंटर को भी मार दिया था, जिसके पास की यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने वाली ताकत थी। बट लेवल 3 के सेलेस्टियल्स के सामने कॉस्मिक किंग थॉर भी हार जाएगा। एंड अगर हम र्यून किंग थॉर की बात करें तो र्यून किंग थॉर लेवल 1 और लेवल 2 के सेलेस्टियल्स को बड़े इजीली हरा सकता है। बट लेवल 3 के सेलेस्टियल्स लाइक टियामुथ और स्कैंथन द अप्रूवल के सामने र्यून किंग थॉर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेवल 3 के सेलेस्टियल्स र्यून किंग थॉर के लेवल से भी बियॉन्ड के हैं। तो यस, आप सभी देख ही सकते हो कि थॉर सेलेस्टियल्स के सामने कहां तक स्टैंड कर सकता है। और आखिरी सवाल जो मेरे मन में आया था वो ये है, अगर कभी द फ्लैश का सामना अवेंजर्स के साथ में हो जाए तो ऐसे कौन कौन से अवेंजर्स हैं जो कि फ्लैश को हरा पाएंगे, और कौन कौन से अवेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें की फ्लैश टेक डाउन कर पाएगा। तो यहाँ पे फ्लैश कौन है और उसकी पावर्स क्या है, इसके बारे में तो आप सभी को बहुत अच्छे से आइडिया है। और द फ्लैश मूवी आने के बाद तो फ्लैश के पास काफी सारी ऐसी पावर्स भी आ गई है जिनसे कि वो हॉकाई और ब्लैक विडो जैसे सुपर हीरोज को बड़े आराम से हरा सकता है। लाइक यहाँ पे फ्लैश सुपर स्पीड में एक पंच करेगा और ये दोनों नॉकआउट हो जाएंगे। और इसके बाद कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स आते हैं जिनके पास की सुपर ह्यूमन वाली एबिलिटीज है। अब ये सभी कैरेक्टर्स फिजिकली फ्लैश के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, बट यहाँ पे फ्लैश अपनी सुपर स्पीड की हेल्प से सुपर स्ट्रेंथ को भी एक्सेस कर सकता है। और फ्लैश की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो 1 सेकंड के अंदर इन्हें 1000 से भी ज्यादा बार पंच कर देगा। और ऐसा करके फ्लैश इन सभी को भी बड़े आराम से ही हरा देगा, क्योंकि अपनी सुपर स्पीड वाले पंचेस से फ्लैश ने क्रिप्टोनियंस को भी हर्ट किया है। और साथ ही फ्लैश के पास फ्रीजिंग करने की एबिलिटी है और वो थंडर बोल्ट भी क्रिएट कर सकता है। और फ्लैश के थंडर बोल्ट इतने पावरफुल होते हैं कि इनका यूज करके फ्लैश ने क्रिप्टोनियंस के आर्मर को भी ब्रेक कर दिया था। और अगर आयरन मैन फ्लैश का सामना करता है तो हाँ, यहाँ पे आयरन मैन के वेपन फ्लैश को डैमेज दे सकते हैं, बट यार फ्लैश की स्पीड के आगे आयरन मैन के सारे वेपन्स भी बेकार हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि फ्लैश ने अपने पंचेस और अपने थंडर बोल्ट का यूज करके क्रिप्टोनियंस के आर्मर को भी ब्रेक कर दिया था, जो कि आयरन मैन की सूट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थे। तो हाँ, यहाँ पे फ्लैश कुछ ऐसा करके आयरन मैन के आर्मर को भी ब्रेक कर देगा और यस, आयरन मैन भी नॉकआउट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करते हैं थॉर की, तो यहाँ पे थॉर एक ऐसा एवेंजर है जो कि फ्लैश को बराबरी की टक्कर दे सकता है, क्योंकि थॉर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए फ्लैश के किसी भी अटैक का थॉर पे ज्यादा असर नहीं होगा। बट अगर हम थॉर की ओर भी देखें तो थॉर की स्पीड और रिफ्लेक्सेस इतने तेज नहीं है कि वो फ्लैश को डैमेज दे पाए, और इसीलिए थॉर वर्सेस फ्लैश की बैटल बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी। बट अगर हम जैक स्नाइडर की माने तो उन्होंने कहा था कि डीसीयू में फ्लैश के पास इनफाइनाइट मैस पंच है, बस वो उसे इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और अगर यहाँ पे फ्लैश अपना इनफाइनाइट मास पंच थॉर के अगेंस्ट में यूज करता है तो वो थॉर को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकता है, और हो सकता है कि फ्लैश के इनफाइनाइट मास पंच से थॉर टेम्पररी नॉकआउट भी हो जाए। बट सेम ही बात यहाँ पे फ्लैश पर भी अप्लाई होती है कि अगर यहाँ फ्लैश से जरा सी भी गलती हुई तो वो थॉर या फिर उसके स्टॉर्म ब्रेकर के एक ही हिट से नॉकआउट हो जाएगा। तो यस, अगर इस एंगल से देखे तो इस वाली बैटल में दोनों के पास ही बराबर चांस है विन करने के। एंड अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की बात करें तो ये दोनों मैजिक यूजर्स हैं, और इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफी सारी वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज है जिनका यूज करके कि वो फ्लैश को नॉकआउट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज फ्लैश को मिरर डायमेंशन के अंदर ट्रैप कर सकते हैं, उसे कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने एल्ड्रिक मैजिक से फ्लैश को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। बट यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि यहाँ पे फ्लैश की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज फ्लैश को देख ही नहीं पाएगा तो फिर वो उस पर अपने मैजिक का यूज कैसे करेगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन की है, तो फ्लैश के 1-2 पंचेस से ही डॉक्टर स्ट्रेंज भी नॉकआउट हो जाएगा। और सेम केस यहाँ पे स्कारलेट विच के साथ में भी होगा। स्कारलेट विच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट सुपर स्पीड के आगे स्कारलेट विच भी कुछ कर नहीं सकती। बट हाँ, यहाँ पे स्कारलेट विच के पास एक एडवांटेज है कि यहाँ पे स्कारलेट विच की ड्यूरेबिलिटी इतनी तो है कि वो फ्लैश के 1-2 पंचेस को सर्वाइव कर सकती है, और अगर स्कारलेट विच को टाइम मिलेगा अपनी पावर्स को यूज करने का तो वो उस जगह पर हैक्स बनाकर वहाँ की रियलिटी को चेंज कर सकती है, और इस तरह से यहाँ पे फ्लैश स्कारलेट विच के सामने हार जाएगा। और अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों को भी कवर किया जाएगा। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए आगे हो चैनल पर तो या सब्सक्राइब जरूरी करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।